मैं अपने लास्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट करना है और काम कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से किताब से पढ़ लेना है। कहीं कोई डाउट हो, कुछ भी हो, फ़ोन कर लेना, पूछ लेना। कभी कभी इंसान समझाने की कोशिश करता है लेकिन हो सकता है समझाने में कुछ कमी आ रही हो। इतने कम समय में समझा पाना भी मुश्किल होता है, एग्जाम्पल्स नहीं दे पाता इतने अधिक, तो बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। आखिरी टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम चल रहा था, मैं नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर रहा। अब हमारा मेन टॉपिक आया। और हाँ, एक चीज़ और आपसे मुझे डिस्कस करनी थी इसी पेज पे। देखो, तो मैंने कहा था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंसी। अगर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंसी का मतलब क्या हुआ कि हाइपोथेसिस हमें एक तरह से टेस्ट करनी है। अगर अकॉर्डिंग टू वेरिएबल होगी तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट एक्स टेस्ट इस्तेमाल होंगे, लेकिन जेड टेस्ट 30 से ऊपर पे होगा जब सैंपल साइज 30 से ज़्यादा का होगा। सैंपल साइज 30 से कम हुआ तो टी और एफ टेस्ट इस्तेमाल होंगे। हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट हुई तो ये वाले टेस्ट इस्तेमाल होंगे। अब आपको ध्यान रखनी है, आपके सिलेबस में एक तो टी टेस्ट है, एक एफ टेस्ट है और एक काई स्क्वायर टेस्ट। केवल 3 टेस्ट है, जेड टेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। केवल सैंपल साइज 30 से कम होगा, 30 से कम हम टी और एफ कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। काई स्क्वायर टेस्ट कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़नी पड़ेगी, इनका यूज़ यहाँ भी है और यहाँ भी है वैसे तो जेड में, लेकिन जेड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं। अब आप देखिए थोड़ा सा और आगे, अब आती है टी टेस्ट। अब कहोगे सर आप टी टेस्ट क्या है? तो टी टेस्ट है क्या, जब सैंपल साइज 30 से कम होगा तो टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टी टेस्ट का इस्तेमाल सिंगल मीन की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टी टेस्ट। अगर कोई सिंगल मीन आपको टेस्ट करना है तो आप कैसे करते हैं? इस टी टेस्ट से करते हैं। टी टेस्ट में ये मोड लगा हुआ है, जो एक्स बार है ये भी मीन है, जो म्यू है ये भी मीन है, जो एस है उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और एस को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। लेकिन किताब में ऐसे लिख रखा, मैं सोचा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ऐसे ही दिया। जो यहाँ से निकल के टी की वैल्यू आएगी उसे बोलते हैं टी की कैलकुलेटेड वैल्यू। जब आप वर्किंग करोगे, वर्किंग रूल क्या है कि आपको पहले सबसे पहले H0 सेट करना पड़ेगा, जिस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। जिसे भी आप टेस्ट करना चाहते हो उसे आपको क्या मानना पड़ेगा? म्यू। वो किस नंबर पर रखी जाएगी? टी टेस्ट में म्यू की जगह रखी जाएगी। फिर उसके बाद जो भी उसका अल्टरनेटिव बचेगा वो क्या होगा? H1 होगा। अब बात आई मोड टी जब आप निकाल लोगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है। अगर टी की कैलकुलेटेड मान टी के टेबुलेटेड मान से छोटा आता है तो आप क्या करोगे? H0 एक्सेप्ट कर लोगे। जो हाइपोथेसिस आप लेके चलोगे इसका मतलब वो सही है। और अगर टी की कैलकुलेटेड वैल्यू किससे बड़ी आती है? टी की टैब वैल्यू से, तब आप क्या करोगे? H0 को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये टेबुलेटेड वैल्यू क्या है? ऐसा है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो एक मानक है वो आपको फुलफिल करने होते हैं। वो मानक किस में निर्धारित है? वो मानक टेबल में निर्धारित है। ठीक है। अब वो मानक टेबल में निर्धारित, अब ये टेबल कहाँ से आई? देखो ऐसा है, जब मान लिया सपोज करो आपने कंपनी का नाम सुना ISO 9001। अगर किसी कंपनी को सर्टिफिकेशन लेना है ISO 9001 का, तो उसे उस 9001 के जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे कोरोना चल रहा है, इसके लिए आपकी वैक्सीन बन रही, तो वैक्सीन तब तक फुल फ्लैश मार्केट में नहीं आ सकती जब तक वो अपने टेस्ट पास ना कर ले। हो सकता है कि वो वायरस को किल कर रही हो, लेकिन वायरस को किल करना एक अलग बात है, लेकिन जो मानक हैं, जो नियम हैं ICMR के, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर वो मानक फुलफिल नहीं करती आपकी वैक्सीन तो वो मार्केट में कभी नहीं आ सकती। तो वो जो मानक हैं वो कहीं ना कहीं तो लिखे हुए, तो वो टेबल में लिखे हुए, वो टी टेस्ट टेबल में से आपको मिलेंगे। ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब टी टेस्ट की हेल्प से हम लोग सिंगल मीन तो चेक कर ही सकते हैं, हम दो मीन आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। दो मीन कंपेयर करने का मतलब SD कॉलेज में टीचर्स क्या सैलरी लेते हैं उनका मीन निकाल दो, श्री राम कॉलेज में क्या सैलरी लेते हैं उनका मीन निकाल दो। ठीक। और दोनों की अगर मीन के बीच में हम ये देखना चाहते हैं कि भाई सैलरी कोई फ़र्क तो नहीं है क्या, कभी SD कॉलेज ज़्यादा सैलरी दे रहा हो, श्री राम कॉलेज कम दे रहा हो, तो वो चीज़ भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसके आधार पर। दो हमारे पास मान लिया कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लिया हमारे यहाँ जो लैब हैं, प्राइवेट लैब है वो भी टेस्टिंग कर रही हैं, गवर्नमेंट लैब भी टेस्टिंग कर रही हैं। अगर हम उन दोनों के बीच में देखना चाहें कि भाई जो टेस्टिंग कर रही है, टेस्टिंग का जो मीन आ रहा है क्या वो मेनली सिग्निफिकेंस है या सेम सिग्निफिकेंस रखता है, तो वो भी टेस्ट की जा सकती है इससे। तो उसे बोलते हैं टी टेस्ट फॉर डबल मीन। तो उसे कैसे टेस्ट करते हैं? इस तरह टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट मीन ही टेस्ट करेगा। एग्जाम्पल मैं किसी तरह से दे रहा पर करेगा मीन टेस्ट। फॉर्मूला इस तरह लगेगा, वर्किंग रूल भी वही है। यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो इक्वल मानी जाती है, ये माना जाता है कि नहीं जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद थोड़ा सा लेवल टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकलती है, उसके बाद हम आगे करते हैं कंप्लीट। ठीक है भाई, इस तरह H0
एक्सेप्ट रिजेक्ट वही सेम तरीका है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो एक्सेप्ट करो, अदरवाइज रिजेक्ट कर लो। अब इस बात को मैं इस एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी बहुत बढ़िया। अब देखो इस सवाल में क्या दिया, आपकी समझ में बहुत बढ़िया आ जाएगा ये सवाल। देखो क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल 8 है, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे अगर आपकी समझ में आ गया। कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है इंटेंट्स दैट हिज इलेक्ट्रिक बल्ब हैव ए लाइफ ऑफ 1000 आवर। एक मैन्युफैक्चरर है जो इस बात को कह रहा है कि उसके द्वारा बनाया गया बल्ब 1000 घंटे लाइफ रखता है। ही टेस्ट ए सैंपल ऑफ 20 बल्ब। अब वो कह रहा है कि उसके यहाँ से बनाया हुआ बल्ब कितनी लाइफ रखता है, 1000 घंटे। अब क्या करा, ही टेस्ट ए सैंपल ऑफ 20 बल्ब। वो 20 बल्ब का एक सैंपल लेता है एट रैंडम, उसमें हो सकता है 20 के पैकेट बना रखे हो, तो एट रैंडम उठाता है एंड डिस्कवर दैट मीन लाइफ ऑफ सैंपल बल्ब इज़ 990 घंटे। वो क्या देखता है कि वो अपने मुंह से तो ये कह रहा है कि बल्ब की लाइफ 1000 घंटे है, लेकिन जब उसने सैंपल उठा कर उसमें चेक करके देखा तो लाइफ कितनी पता चल रही है उसे, सिंगल जो लोड उठाया उसने 20 बल्ब का, तो उसमें मीन लाइफ कितनी दिख रही है बल्ब की, 990 घंटे। ऐसा क्यों भाई, 100 और 990 में फ़र्क आ गया एकदम तुरंत। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है, 22 घंटे का। मतलब किसी को 22 घंटे फालतू हो रहा, 22 घंटे से फालतू से मतलब क्या है, 990 से वो 1012 भी हो सकता है, ठीक है ना, 22 घंटे घट भी सकते हैं और 90 से, तो इस तरह का डेविएशन हो रहा है। तो वो कह रहा है डज दिस सिग्निफिकेंसी, ये डज दिस सिग्निफाई, ये सिग्निफाई करना है, क्या सिग्निफाई करना है, बैच इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड। बैच स्टैंडर्ड से अपडेट नहीं कर रहा, मतलब जो स्टैंडर्ड उसने कितना कहा 1000 घंटे का, लेकिन आ कितना रहा यहाँ से 900। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये टेस्ट करके बताओ 990 1000 से मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे टेस्ट करना मान लिया, तो पहले टेबुलेटेड वैल्यू देखो, जो टेबल की टेबुलेटेड वैल्यू है टी, उसमें क्या लिखा हुआ 1% इज सिग्निफिकेंसी। देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेबल 1% पे क्यों दी गई। 1% का मतलब है कि देखो हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट तो होती नहीं। उसने कहा 1000 घंटे, तो 1000 घंटे वो भगवान की तो बात है नहीं है, भगवान ने कहा है कही है, ये देखिए आम इंसान है, तो आप ये बात मान के चलोगे भाई 99% वो सही कह रहा, 1% उसकी बात गलत है, तो 1% तो उसे भी दोगे ना, तो उसे बोलते हैं 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी, कि भाई अगर 1% की कमी है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी मैंने वर्ड बोला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसी क्या होती है, जिस लेवल पे जाके कोई चीज़ एक्सेप्ट करो, तो आपने कहा कि 99% अगर बात सही है, 1% की है दिक्कत, तो भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कहाँ से आया, विद 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो 20 बल्ब थे, तो अगर 19 वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है ना, तो एक वैल्यू अपनी मर्जी से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये टेबल बनी है जस्ट उल्टी बनी है, क्या कि विद 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मान के चलनी, जितना सैंपल साइज उससे कम लेना है, ठीक है, इस तरह आप चेक करोगे। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो चीज़ मुझे टेस्ट करनी है, टेस्ट क्या करना, वो मुझे वो यूँ कह रहा 1000 घंटे है बल्ब की लाइफ, वो बात अलग कि 990 घंटे आ रही है, 1000 घंटे तुम यूँ का मान 1000 मान लिया, एन का मान भी आ गया, एक्स बार भी आ गया, उठा के टी में रख दिया। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही 2.032, जबकि टेबुलेटेड वैल्यू कितनी रखी 2.539, ठीक है। अब हमने देखा जो टी की कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी कैलकुलेटेड, वो तो आ रही 2.032, जबकि टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.539। इसका मतलब है टी की कैलकुलेटेड वैल्यू किससे छोटी है, टेबुलेटेड वैल्यू से। इसका मतलब x0 क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा कि बल्ब की जो मीन लाइफ है, जो मैन्युफैक्चरर बता रहा है 1000 घंटे, वो बिल्कुल सही है। जो टी टेस्ट करनी है उसे म्यूजर मानते हैं। इसका मतलब क्या है, H0 एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चर कह रहा है वो अप टू स्टैंडर्ड है। अगर 1% आप क्या मान के चलते हो कि कमी है, उसकी एक्सेप्ट करोगे तो भी। क्लियर बात मेरी, इस तरह सवाल करना। एक दो मैं क्वेश्चन और बता दूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। करके देख लेना, समझ के देख लेना, और कहीं डाउट होगा सारे इकट्ठे कर लेना, फ़ोन कर लेना, ठीक है। फ़ोन करके मुझसे डाउट क्लियर कर लेना। हो सकता है मैं समझा इतना अच्छा ना पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी उस थोड़ा सा ये है कि समय कम है, 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैथ्स में, ठीक है। अब एक बार पढ़ लियो, कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू।